हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं वीवी स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद अब जाके शुरू हो रही है इस चैनल पे उत्तराखंड एमसीक्यू की ये सीरीज़ चलेगी और देखते हैं हम कितने दिन में इस सीरीज़ को पूरा कर पाते हैं। और इस सीरीज़ में आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं सब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बने रहें अंत तक वीडियो में और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कितने क्वेश्चन इस वीडियो से आते थे। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पक्षियों में कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो राज्य पक्षी हमारा जो है वो है मोनाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उत्तराखंड का राज्य पुष्प, उत्तराखंड का राज्य पुष्प, इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्म कमल हमारा राज्य पुष्प है। और इसी क्वेश्चन में यहाँ पे बुरांस भी लिखा है, तो बुरांस हमारा राज्य वृक्ष है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? तो अस्कोट वन्यजीव विहार आपका जो है वो आपका पिथौरागढ़ में है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों, कस्तूरी मृग के लिए संरक्षण और कुछ कार्य किए गए थे। उसके लिए जितने भी कार्य किए गए थे उनमें से अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य भी है, जिसमें कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए ये पिथौरागढ़ में खोला गया था। तो कस्तूरी मृग के लिए सबसे पहले तो 1972 में चमोली के केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंदर कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। उसके बाद आता आपका 1977, इसमें आपका महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र खोला गया था बागेश्वर में। और इसके बाद अगला आता 1982 में कांचुला खर्क चमोली में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र खोला गया था। और इसी के साथ जो लास्ट वाला है आपका ये वाला अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, तो ये बना था आपका 1986 में पिथौरागढ़ में। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आपके पेपर के दृष्टि से। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार। तो राज्य पक्षी जो मोनाल है आपकी, उसका प्रिय आहार है आलू, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में कांचुला खर्क है। तो कांचुला खर्क मैंने अभी बताया था आपको, चमोली में स्थित है कांचुला खर्क, जहाँ पे क्या किया गया है, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र खोला गया है। और ये खोला गया था आपका 1982 में, अभी ऊपर भी बताया था मैंने। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है? तो ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में जो प्रजातियाँ पाई जाती है वो पाई जाती है 24 प्रजातियाँ। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। और विश्व में ब्रह्म कमल की 210 प्रजातियाँ पाई जाती है। इसको भी आप लोग याद रखिए मुजुबानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे दिया गया है कि राज्य वृक्ष बुरांस के फूल खिलने का जो समय है वो कब है? यानी कि जो फूल लगने का समय है बुरांस के पेड़ पे वो कब लगते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, अप्रैल, फरवरी से अप्रैल के महीने में, जब आपका फूलदेई वाला संक्रांत जो होती है उत्तराखंड में, उसी टाइम सारे फूल लगते हैं। तो उसी टाइम आपका बुरांस का फूल भी खिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा सभी के लिए। तो राज्य में कुल अभी 13 ज़िले हैं और इसके बाद 4 नए ज़िलों को लेकर अभी गठन की बात चल रही है। वैसे तो उनके गठन की मांग काफ़ी पहले से चल रही थी। तो देखते हैं
नई सरकार धामी जी की सरकार क्या फ़ैसला लेती है उन पर? तो अभी तो वर्तमान में 13 ही ज़िले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था? तो राज्य का नाम उत्तरांचल कब कर दिया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन राइट, 1 जनवरी 2007 को। 2006 तक जो हमारे राज्य का नाम था वो उत्तरांचल था, लेकिन 1 जनवरी 2007 को हमारे राज्य का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड राज्य की जो पहले नाम था वो उत्तरांचल था, क्योंकि उत्तराखंड किसी को पता नहीं था, तो बाद में इसकी घोषणा की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया। तो नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया आपका कब आया? 9 नवंबर 2000 को गठन के साथ ही उत्तराखंड जो राज्य है वो गठन किया गया। तो नया स्वरूप इसका क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका दिया है कि निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सी सीट यहाँ पे आरक्षित हो जाएगी? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, चक्राता, जो कि देहरादून में है। और ये एसटी सीट क्या है आपकी? आरक्षित है। हमारे राज्य में केवल 2 ही सीटें आरक्षित है। एक हो गई देहरादून का चक्राता और दूसरा हो गया आपका यूएस नगर का नानक मत्ता, क्योंकि सेकंड परिसीमन किया गया था जिसमें कि आपकी जो पहले 70 विधानसभा जो सीटें थी, 70 विधानसभा जो सीटें थी उनमें से क्या कर दिया गया था कि 15 सीटें जो आरक्षित थी उनमें से 13 सीटें तो क्या थी? एससी के लिए थी, और उसमें से 2 सीटें क्या कर दी गई? वो एसटी के लिए आरक्षित कर दी गई। और इससे पहले जो पहला परिसीमन हुआ था 2001 में, तो उसमें क्या कर दिया गया था आपका कि 15 सीटें आरक्षित थी, उसमें से एससी के लिए 12 थी और एससी के लिए 12 थी और एसटी के लिए कितनी थी? एसटी के लिए 3 सीटें थी। तो ये भी आपको याद रखना है। वो सीटें थी आपकी, एक तो इसमें है खटीमा विधानसभा सीट थी पहले परिसीमन में, याद रखिएगा। पहला परिसीमन आपका हुआ था 5 नवंबर 2001 को, तो उसमें खटीमा सीट थी, धारचूला सीट थी और आपका चक्राता सीट थी। उसके बाद सेकंड परिसीमन जो हुआ वो 2008 में हुआ, और उसमें आपकी जो है कि खटीमा और धारचूला विधानसभा सीटें हटा दी गई। उसकी जगह आपका जो चक्राता था वो तो वैसी रहा, लेकिन नानक मत्ता एक नया विधानसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित कर दी गई। तो ये सारे यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं और जो कि आपके पिछले एग्ज़ाम में भी बने हुए हैं। तो दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में कीजिए कि 11 क्वेश्चन की सीरीज़ में आपने कितने सही किए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11वां दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि नीचे दिए गए 2 कथन हैं, उनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो कथन ए यहाँ पे दिया गया है, उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। तो ये वाला तो सही हो जाएगा। 70 + 1 थी, लेकिन क्या कर दिया गया है, जो एक सीट थी एंग्लो इंडियन वाली उसको समाप्त कर दिया गया है। तो 70 सीटें हैं, तो पहला वाला तो सही हो जाता है। दूसरा देखते हैं कारण आर। तो आर वाला है राज्य में एक द्विसदनी विधायिका है। तो ये वाला जो कारण है ये गलत हो जाता है, क्योंकि हमारे राज्य में केवल एक सदनी विधायिका है, द्विसदनी नहीं है। केवल हमारे यहाँ पर विधानसभा है और विधान परिषद आपकी नहीं है। तो एक सदनात्मक हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला, क्योंकि ए सही है और आर क्या है? गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे, कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, रुद्रप्रयाग जिला है, उधम सिंह नगर जिला है, बागेश्वर जिला है और रुड़की जो है वो हरिद्वार की एक विधानसभा है।
रुड़की जिला नहीं है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। ग्राम सभा की स्थापना हमारे राज्य में कौन करता है? तो राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य के कितने नगरों में नगर निगम हैं? तो कितने ज़िले में हमारे नगर निगम हैं? तो नगर निगमों की जो संख्या है वो पहले तो 8 थी, लेकिन 31 दिसंबर 2021 को आपकी जो श्रीनगर है, श्रीनगर को नगर पालिका से नगर निगम का दर्जा दे दिया गया है। तो वर्तमान में आपकी 9 क्या हैं? नगर निगम हैं। यदि आपको उनका नाम नहीं पता तो आप लोग नोट कर लीजिए। पहला तो हो जाता आपका देहरादून, दूसरा आपका हो जाएगा हरिद्वार, तीसरा आपका लिख लीजिए हल्द्वानी, और उसके बाद लिख लीजिए आप रुड़की, काशीपुर, ऋषिकेश और कोटद्वार, और लास्ट आपका हो जाएगा श्रीनगर। साथ ही साथ यदि आप स्थापना इनकी याद करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले देहरादून हमारा नगर निगम बना था जब हमारा जो उत्तराखंड राज्य भी नहीं बना था, तब 1867 में जो देहरादून है वो नगर पालिका थी, और उसके बाद इसे नगर निगम का दर्जा दिया गया यूपी गवर्नमेंट द्वारा। उस समय राज्य गठन नहीं हुआ था। तो 9 दिसंबर 1998 को जो है कि देहरादून को क्या दिया गया था? नगर निगम का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन राज्य गठन के बाद देहरादून को नगर निगम का दर्जा दिया गया, वो दिया गया आपका 2003 में। आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो 2003 में देहरादून नगर निगम बनी, जो कि सबसे पुरानी नगर निगम है। और जो मेजर क्वेश्चन नगर निगम से बनते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर निगम, तो वो हो जाएगा आपका देहरादून, और सबसे कम जनसंख्या वाला नगर निगम वो हो जाएगा आपका कोटद्वार। तो ये भी आपको याद रखने हैं। और इसी के साथ सारे नगर निगम को यदि आप लोग स्थापना सहित याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए। 2011 में हरिद्वार और हल्द्वानी नगर पालिका बनी। उसके बाद 2013 में आपका रुड़की, काशीपुर बनी। उसके बाद 2017 में आपका ऋषिकेश और कोटद्वार बना। उसके बाद लास्ट आपका जो परसों ही 31 दिसंबर को आपका 2021 में श्रीनगर नगर निगम बना। तो ये 9 नगर निगम याद कर लीजिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए चयन हेतु राज्य सरकार ने बनाया। तो राज्य सरकार ने जो राज्य की राजधानी होगी उसे चयन करने के लिए दीक्षित आयोग का गठन किया। दीक्षित आयोग का गठन किया गया था आपका 11 जनवरी को 2001 में, और इसने अपनी रिपोर्ट दी 2008 में, और कहा कि गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाना है। वैसे पहले गैरसैंण राजधानी बनाने की बात चल रही थी। अब तो गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बन भी गई आपकी 20 जून 2020 को, लेकिन दीक्षित आयोग ने मना कर दिया था जब दीक्षित आयोग का गठन किया गया था कि राज्य की राजधानी कहाँ होगी उसे पता करने के लिए। तो दीक्षित आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं वीरेंद्र दीक्षित थे उस समय। ठीक है दोस्तों, इतने क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है दीक्षित आयोग से। तो क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तरांचल राज्य का गठन तिथि। तो ये तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड का जिला नहीं है, कौन सा इसमें से जिला नहीं है? बिजनौर। बिजनौर कहाँ है? यूपी में है। तो राइट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए सभी राजकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण है। तो सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो एक सदस्य जो नामित किया जाता था वो था आपका एंग्लो इंडियन। ऐसा होता कि उसका पिता क्या होगा? अंग्रेज होगा, लेकिन माता क्या होगी? इंडियन होगी।
क्योंकि जब अंग्रेज़ लोग भारत आए थे तो उन्होंने यहाँ से महिलाओं से शादी कर लिया था, तो उन्हीं को एंग्लो इंडियन समुदाय का कहते हैं। अब तो वर्तमान में विधानसभा में जो सीटें हैं वो 70 हैं और +1 होती थी पहले, लेकिन ये सीट अब समाप्त कर दी गई है। कब ये सीट समाप्त कर दी गई है? आपकी 25 जनवरी को 2020 में। और संविधान संशोधन किया गया था 104वां। इसके तहत आपका एंग्लो इंडियन सीट अब क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ है? तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय आपका कहाँ है प्रेजेंट टाइम पे? तो नैनीताल में है। उसका गठन भी वहीं पे किया गया था, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। जो हमारा हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, ये है 20वें नंबर का, और भारत में टोटल हाई कोर्टों की संख्या है 25। ठीक है दोस्तों। और हाई कोर्ट का जो प्रावधान है वो संविधान के 214 आर्टिकल में आपका हाई कोर्ट का प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ जो हाई कोर्ट का गठन है वो भी आपका राज्य गठन के साथ 9 नवंबर को किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य उच्च न्यायालय के अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या है। तो न्यायाधीशों की संख्या हाई कोर्ट में कितनी होती है? तो वो भी पूछा है कि अध्यक्ष सहित, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन कुछ दूसरे तरीके से जैसे पूछे कि राज्य उच्चतम न्यायालय में जो अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं उसके साथ मिलाकर कितने होते हैं, तो तब भी 11 ही आपका आंसर सही होगा। वैसे तो न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 7 होती थी, लेकिन राष्ट्रपति ने इनकी संख्या बढ़ाकर 9 कर दी गई, और यदि काम बढ़ जाता है तो अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 9 से बढ़ाकर 11 कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछेगा आपका आंसर उसी तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन, गढ़वाल मंडल नहीं है, मतलब नीचे दिए गए जो ज़िले हैं उनमें से गढ़वाल मंडल में कौन सा ज़िला नहीं है? तो गढ़वाल मंडल में बागेश्वर ज़िला नहीं है, ये पड़ता आपका कुमाऊं मंडल में। उसी के साथ यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड में प्रथम मुख्यमंत्री, तो प्रथम मुख्यमंत्री आपका हो जाएगा नित्यानंद स्वामी, जो कि अंतरिम सरकार में बने थे, और उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया, भगत सिंह कोश्यारी बने। और उसके बाद आपका जो निर्वाचित विधानसभा है उसमें आपका ND तिवारी थे, जो कि कार्यकाल में सबसे ज़्यादा है इनका कार्यकाल, पूरे 5 साल का कार्यकाल वाले एक ही मुख्यमंत्री हैं हमारे ND तिवारी। और सबसे कम कार्यकाल जो रहा वो तीरथ सिंह रावत जी का रहा, केवल कितना? 115 दिन का कार्यकाल रहा। तो तीन क्वेश्चन के 3 ऑप्शन में जो आंसर है यहाँ पे ये सही हो जाते हैं कि 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल, पहले CM अंतरिम सरकार में, और निर्वाचित में पहले CM कौन थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वो कितना दिया गया है? तो वो दिया गया आपका 50%। तो डी ऑप्शन सही है, और ये हुआ था आपका 12 मार्च 2008 को आपका क्या हुआ था? पंचायती राज में जो आरक्षण दिया गया था महिलाओं को 50%। ठीक है। मोनाल पक्षी की ऊंचाई, तो ये पाई जाती है आपके 8000 से 20000 फीट की ऊंचाई पे। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ब्रह्म कमल आपका शिव को चढ़ाया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा सही ऑप्शन इसका ए वाला, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा, ये बनाया गया था आपका 2011 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पे, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष जो कि आपकी दूसरी निर्वाचित विधानसभा में बनी थी वो हो जाएगा आपका विजय बर्थवाल, जो कि दूसरी निर्वाचित विधानसभा में उपाध्यक्ष बनी थी
पहली निर्वाचित विधानसभा में उपाध्यक्ष कोई भी नहीं है और अंतरिम में भी कोई नहीं था। दूसरी निर्वाचित विधानसभा में पहली बार उपाध्यक्ष को चुना गया विजय बर्थवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य की दूसरी राजभाषा। राज्य की दूसरी राजभाषा है आपकी संस्कृत और जो कि बनी थी 2010 में और पहली हमारी हिंदी है। ठीक है, और यहाँ पे वही क्वेश्चन रिपीट है कि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है, तो संस्कृत बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पे नीचे सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए कि कौन सी जगह कहाँ पे है। तो कौन सी जगह कहाँ पे है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कि हवाला बाग आपका अल्मोड़ा में है और ढूंढा आपका है उत्तरकाशी में और ओखलकांडा है आपका नैनीताल में और खानापुर है आपका हरिद्वार में। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। सो दोस्तों, हमने यहाँ पे 34 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको बेसिक पे बहुत ध्यान देना होगा। बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, भले एडवांस क्वेश्चन आपका गलत हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारे बेसिक पे आधारित क्वेश्चन हैं, ये सारे आने ही आने चाहिए। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे। सो दोस्तों, ये सीरीज़ ऐसी चलती रहेगी और डेली आपको इसी YouTube के माध्यम से मिलेगी। तो आप लोग जुड़ें और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। टेक केयर, बाय बाय।